नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे नेपाल में एक ऐसा विषय है जिस विषय को लेके पूरे नेपाल में चर्चा है। तो आप सभी को भी पता है कि नेपाल के संघ और प्रदेश का टाइम हो चुका है और करीबन अब चुनाव होने वाला है। ऐसे कि नेपाल के निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक रूप से आसीन 2 गते से पहले संघ और प्रदेश का चुनाव होना चाहिए नेपाल सरकार समक्ष निवेदन पेश किया है और नेपाल सरकार ने भी बोला है कि इससे पहले ही कोई डेट आएगा और चुनाव होगा। तो अब जनता में एक बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय बन गया है और नेता लोग भी अपने अपने क्षेत्र में खट रहे हैं और बना रहे हैं वोट। तो जनता का मन में ये सवाल आ रहा है कि कौन बनेगा अगले प्रधानमंत्री, बाबूराम जी बनेंगे या शेर बहादुर देवा जी फिर से बनेंगे या केपी ओली का सरकार बनेगा या माधव नेपाल बनेगा या प्रचंड बनेगा या रवि लामिछाने बनेगा या राजेंद्र लिंगदेन बनेगा। ये जो विषय है काफ़ी चर्चा के विषय बन चुका है और किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्त, ऐसे मूल्यांकन किया जाए तो अभी नया पार्टी भी बहुत सारे आ गए हैं। जैसे कि राजतंत्र के लिए सबसे बेटर पार्टी है तो राजेंद्र लिंगदेन का राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी सही है। अभी देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टियों फूट के बहुत सारे विभाजन हो चुका है, शक्ति उनका जो था बांट फाट हो चुका है, इसलिए अभी कमज़ोर देखा जा रहा है कम्युनिस्ट को सरकार बनाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है और आगामी दिन के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता है, जनता के हाथ में है जो कुछ भी कर सकता है। वैसे कांग्रेस को बात किया जाए तो कांग्रेस तो अभी देश में सबसे तगड़ा पार्टी माना जाता है क्योंकि उनका जो है गुटबंदी चलता है बट फुटता नहीं है। इनका खासियत ये कांग्रेस का ये है, इसीलिए अभी कांग्रेस देश में बहुत ही अच्छा है। अब बात करें ऐसे कि बाबूराम को, तो बाबूराम का पार्टी तो सिर्फ अभी मधेश में ही सीमित है, अभी जासपा में है और जासपा भी फूटने वाला है। तो फूटने के बाद अगर बाबूराम जी माओवादी से बातचीत हो रहा है, माओवादी में जाएंगे तो हो सकता है प्रचंड जी उनको मौका देगा तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं और अगर प्रचंड जी का सरकार बनता है तो ऐसा ही है। अब बात करें माधव नेपाल का, तो माधव नेपाल का तो कोई चांस ही नहीं है, बट प्रचंड जी से पार्टी एकता करने का बात चल रहा है। अगर पार्टी एकता हो जाएगा तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब बात करेंगे हमारे देश के एक नई पार्टी जो कि देश के फेमस पत्रकार, देश के चर्चित पत्रकार रवि लामिछाने ने भी राजनीतिक में एंट्री किया हुआ है और इनका भी चर्चा कम नहीं है, देश में बहुत सारे चर्चा है और इनका जो पब्लिक में जो छाप है एक अलग तरीके का छाप है और लोग इनका बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं और मानते हैं। तो दोस्त, सवाल बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल था कि कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री, तो रवि लामिछाने बनेगा अगला प्रधानमंत्री। ये जो टाइटल था काफ़ी वायरल हुआ था जिस टाइम रवि लामिछाने राजनीतिक में नहीं आया था, बल्कि पब्लिक उसको राजनीतिक में ले आने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहा था, लेकिन आज राजनीतिक में आ ही गया है और रिजल्ट अब पता ही चल जाएगा। तो दोस्त, एक किस्म से बात किया जाए तो रवि लामिछाने एक टैलेंटेड लोग हैं, तो उनको इस देश के भूगोल के बारे में अच्छा से जानकारी है और इस देश के जनता के समस्या के बारे में जानकारी है और इस वातावरण को कैसे मैनेज करें ये सारे चीज़ों पे उनका जानकारी है। तो ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे देश के परिवर्तन होगा और इस देश में जिसका बहुमत ज़्यादा होता है उसका सरकार बनता है और वो चुन लेते हैं किसको प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन रवि लामिछाने ने घोषणा किया है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री का प्रत्यक्ष चुनाव करा के ही बनाऊंगा, जो कि बहुत ही बेटर और बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि भाई जनता के काम करने वाले प्रधानमंत्री चाहिए, कुर्सी पे बैठ के मौज और मस्ती करने वाले प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। जैसे कि आप सब विचार कीजिए, इस देश के जो सामान्य प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवा जी हैं, अभी 5वां कार्यकाल है और आप सबको ये भी सोचना है कि 5वां कार्यकाल में नेपाली जनता के लिए क्या किया, नेपाल देश के लिए क्या किया, क्या परिवर्तन किया, ये चीज़ सोचिए और सीधे आप लोग बहुमत दे देते हैं और प्रधानमंत्री बना दे। ऐसा नहीं, अब होशियार होना जरूरी है। 5वां कार्यकाल चल रहा है और इसमें भी क्या परिवर्तन किया ये भी सोचना जरूरी है। वैसे प्रचंड जी भी 2 बार बने हैं, तो प्रचंड जी अपने कार्यकाल में क्या क्या किए हैं, माधव जी एक बार बने तो माधव जी क्या क्या किए हैं, बाबूराम जी भी एक बार बने हैं तो क्या क्या किए हैं, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जी भी बने हैं तो क्या क्या किए हैं, ये सारे चीज़ का सर्वेक्षण कीजिए। आप जनता है, महान है, आपसे बड़ा कोई नहीं है। अगर आप लोग नहीं कर सकते हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें यही चीज़ देखने को मिलेगा कि
5 कार्यकाल में शेर बहादुर देउवा ने क्या किया, बाबूराम भट्टराई ने क्या किया, माधव नेपाल जी ने क्या किया, प्रचंड जी ने क्या किया, झलनाथ खनाल ने क्या किया, ये सारे जो डिटेल है, केपी ओली ने क्या किया, इसके बारे में ही डिटेल आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या किया है। तो इस देश में मुझे लगता है कि अब युवा को साथ देना ज़रूरी है। और अभी देश का स्थिति आप लोग को पता ही है, इस देश का स्थिति श्रीलंका जैसे होने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे गरीब लोग भूखे भी मर रहे हैं। तो इसका कंट्रोल करने के लिए युवा ही आएगा, नया सोच आएगा, नया जोश आएगा, तभी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि जनता भी रवि लामे छाने को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि रवि लामे छाने जनता के लिए किया है और जनता के भावना अनुसार काम करेगा और आस और विश्वास है। तो ये तो चुनावी खेल है, हो सकता है शेर बहादुर देउवा ही बन सकते हैं, प्रचंड जी भी बन सकते हैं। ये सारे निर्णय जनता के हाथ में है और नेता जो बोलता है मेरा सरकार बनेगा, ये चीज़ उनके हाथ में नहीं है, ये सारे चीज़ जनता के हाथ में है। तो जनता का निर्णय सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़ा अदालत होता है। तो देखिए किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं ये जनता, और मुझे तो लगता है कि इस बार परिवर्तन जरूर करेगी और प्रधानमंत्री रवि लामे छाने को बनाएगा। और मेरा रवि लामे छाने को, क्योंकि अभी नया जनरेशन है, नया जनरेशन, नया युवा को ज़रूरी है इस देश को बनाने के लिए। नहीं तो ये सारे नेता आएंगे, कुर्सी पे बैठेंगे, पैसे कमाएंगे और जाएंगे। देश में क्या परिवर्तन हुआ, जनता क्या है, क्या कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रखने वाला है। तो दोस्त आप लोग विचार कीजिएगा किसको बनाना है प्रधानमंत्री। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।